मेरा नाम है अमाद और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे और मेरी नई वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो है कि हम कैसे अपने विंडो 10 के पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं या फिर फॉरगॉटन पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो तरीक़ों के बारे में बताऊंगा जो कि एट द एंड आपको पता चलेंगे। बेसिक शुरू में आप लोग सेम ही रहेंगे ये दोनों तरीके। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बताता चलूँ कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपना पासवर्ड फॉरगेट हो जो अपना पासवर्ड भूल चुके हैं। तो इससे हरगिज़ मतलब नहीं कि आप किसी का भी लैपटॉप लें और उसका पासवर्ड रिमूव करना स्टार्ट कर दें। ये क्योंकि ये जो मैं आज मेथड आप लोगों को बताने वाला हूँ विदाउट एनी सॉफ्टवेयर है, विदाउट एनी डिवाइस, विदाउट एनी यूएसबी। तो क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसको आप यूएसबी में डालते हैं और डायरेक्ट उसका पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं। और दूसरी बात कि वो पेड हैं। अगर हमारे पास एक तरीका मौजूद है जिसमें हम विदाउट एनी सॉफ्टवेयर हम अगर अपने विंडोज़ का पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं तो हमें उसकी क्या ज़रूरत है हम किसी को पैसा दें। तो इस काम के लिए मैं आप लोगों के लिए जो तरीके लाया हूँ वो बहुत ही कारआमद हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम कैसे अपने विंडो 10 के पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी कंप्यूटर स्क्रीन और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं आपके सामने कुछ पासवर्ड टाइप करता हूँ, लेकिन अब मुझे ये सब तमाम तर पासवर्ड जो हैं वो गलत हैं क्योंकि मुझे अब नहीं याद कि मैंने अपना पासवर्ड क्या लगाया था इस पर। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ईज़ टू एक्सेस टूल्स आ रहे होते हैं जिनमें हमारे पास ये देख सकते हैं मैग्नीफाई हो गया या फिर ये कुछ टूल्स आ रहे हैं जिसमें हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ख़ास तौर पे हमारे पास जो मैग्नीफाई है वहाँ तक हमें एक्सेस चाहिए। अगर आप कंप्यूटर में विंडो 7 या विंडो इसके अलावा कोई यूज़ कर रहे हैं 8 या 8.1 तो वहाँ पे ईज़ टू एक्सेस के ऊपर जो भी टूल आ रहा होगा हमने उसको कन्वर्ट करना होगा। ये मैं आप लोगों को पहले ही बताए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया ये तमाम तर विंडोज़ के लिए ये तरीका कारआमद है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमें अपने कंप्यूटर को जब ऑन कर रहे होते हैं तो जैसे ही विंडो का लोगो आता है वहाँ से हमें 2 बार इसको टर्न ऑफ करना है ताकि विंडो को कुछ लगे कि हाँ हम जो हैं मतलब कि विंडोज़ के अंदर कोई मसला है और वो ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड में जाए क्योंकि हमें इसको विंडोज़ को रिपेयर मोड में लेकर जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपना पीसी शट डाउन करता हूँ बटन के थ्रू और अब मैं इसको दोबारा से ऑन करता हूँ और जैसे ही विंडो का लोगो आए आप लोगों ने दोबारा अपने बटन के ज़रिए बंद कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने फिर से बंद कर दिया और मैंने दोबारा से ऑन किया और फिर से जैसे ही विंडो का लोगो आए आप लोगों ने फिर से इसे प्रेस कर देना है और बंद कर देना है। तो तीसरी बार जब ये ओपन होगा तो उस वक्त ये ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड पे चला जाएगा। ये रहा सेकंड टाइम, ये मैंने बंद किया और ये मैंने इसको थर्ड टाइम ऑन किया। तो अब ये अपने आप ही रिकवरी मोड पे आ चुका है, ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक रिपेयर। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस वजह से हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लग रहा हो, लेकिन अगर आप लोगों को ये मेथड एक बार देखने से आ गया तो आप लोग इसको 3 से 4 मिनट के अंदर आप अपने कंप्यूटर के पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं या फिर फॉरगॉटन पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं। ये आप तक है, आप इसको किस मकसद के लिए यूज़ करना चाहेंगे। मैं सिर्फ इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव बेस पे बना रहा हूँ और मेरा इसको बनाने का कोई मकसद नहीं है। तो डायग्नोसिंग योर पीसी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक रीस्टार्ट का और एक एडवांस रिपेयर का। तो हम यहाँ से एडवांस रिपेयर पर जाते हैं और यहाँ से हम चले जाते हैं ट्रबल शूट में और ट्रबल शूट के अंदर आप लोगों को एडवांस सेटिंग जो दिख रही है वहाँ भी आप चले जाएं और यहाँ पर आप लोगों के पास कई बार कुछ ऑप्शन आ रहे होंगे। यहाँ पे अब अगर आप बिल्कुल न्यू वर्जन यूज़ कर रहे हैं जैसे कि इस वक्त 2020 के एंड में या फिर 2021 में, तो आप लोगों को यहाँ पर 7 ऑप्शन आ रहे होंगे जिनमें से 6 यहाँ पर होंगे और
मोर ऑप्शंस पे भी आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तब आप लोगों के पास एक ऑप्शन आएगा जो कि ये होगा, सिस्टम इमेज रिकवरी का। आप इसको सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे जब आप जाते हैं तो आप लोगों के पास सबसे पहले तो यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर दीजिए और फिर यहाँ से नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने पे यहाँ पे आप लोगों के पास नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भी इस तरह इमेज नहीं है। तो हम इसको एडवांस में जाते हैं और ये एडवांस में हमसे पूछ रहा है, क्योंकि एडवांस में जाकर हम अपने ड्राइवर्स को इंस्टॉल करते हैं। अगर हम विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तब भी हमारे पास ये ऑप्शन आता है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि ओवर नेटवर्क हमें चाहिए या फिर आपके पास कोई CD DVD या फिर आपके लोगों के पास कंप्यूटर में कोई अगर पड़ा हुआ है तो तब। तो यहाँ पर जो नेटवर्क है हम इसमें नहीं जाने वाले ऑफ कोर्स। तो यहाँ से हम इंस्टॉलर ड्राइवर पर क्लिक करते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है कि CD इंसर्ट करो, तो चलो हम कहते हैं ओके, हमारे पास CD तो नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर हमारा सारा सिस्टम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो आप जिस PC पर आ जाएं और जहाँ पर आपकी विंडो है आप वहाँ पे चले जाइए। मेरे पास इस वक्त F में मौजूद है। नॉर्मली लोग C में इंस्टॉल करते हैं, लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। तो और यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले चले जाइए विंडोज़ पर। विंडोज़ पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप सर्च कीजिए सिस्टम 32 का फ़ोल्डर, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं सबसे बड़ा फ़ोल्डर हमारे पास ऑलमोस्ट यही होता है। तो हम चले जाते हैं सिस्टम 32 बिट पे एंड ये रहा हमारे पास सिस्टम 32। हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले दिखाया कि हमारे पास ईज़ टू एक्सेस के अंदर मैग्नीफाई आया था। अगर कोई और विंडो है आपके पास तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, उसके अंदर जो ऑप्शन होगा आप लोगों को वो सर्च करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पर मैग्नीफाई था, तो मैं सबसे पहले मैग्नीफाई पे सर्च करता हूँ। तो ये रहा मैग्नीफाई। और मैं अब यहाँ पर आकर हम कंप्यूटर को थोड़ा सा चक्कर देंगे, मतलब कि हम उसके साथ दो नंबरी थोड़ी सी करेंगे ताकि हम अपना जो पासवर्ड है वो रिमूव कर सकें। तो मैग्नीफाई को हमें CMD में चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो मैग्नीफाई है, सबसे पहले इसका नाम चेंज कर दें। यहाँ पे आप F2 दबा दें या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पर राइट क्लिक करके बेशक रीनेम पे चले जाएं। तो मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ। यहाँ पर मैग्नीफाई को मैं दे देता हूँ नाम हमाद, मैं अपना ही नाम दे देता हूँ और मैं इसको इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जब इसको F5 दबाऊँगा तो ये आप देख सकते हैं कि अब मैग्नीफाई जो है वो हमाद बन चुका होगा। बल्कि मैं हमाद सर्च करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप मैग्नीफाई हमाद पे चेंज हो चुका है। और अब हमें यहाँ पे सर्च करना है CMD को, जो कि हमारी असल में कमांड प्रॉम्प्ट है और हमें वहीं तक पहुँचना है, क्योंकि वही कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ों को हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट C में बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ये रहा कमांड प्रॉम्प्ट। अब हमें इसका नाम चेंज करके सेम वही नाम रखना है जो कि हमने वहाँ से रिमूव किया, मतलब कि मैग्नीफाई, लेकिन M बड़ा, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे कि वहाँ पर लिखा हुआ था। तो यहाँ से मैं इसको चेंज करता हूँ MAGNIFY। सो इसको बस इंटर कर दीजिए। F5 अगर आप दबाएंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि जो मैग्नीफाई है वो CMD में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको कैंसिल कीजिए, कैंसिल एंड कैंसिल। तो अब अगर यहाँ पे हम कंटिन्यू टू विंडो 10 अगर दोबारा जाते हैं तो हम एक नॉर्मल तरीके से विंडोज़ में एंटर हो सकते हैं। तो ये रही हमारी विंडो और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी हमसे पासवर्ड पूछ रहा है। तो अभी भी अगर मैं आप लोगों को मिला के दिखा दूँ तो ये देख सकते हैं इनकरेक्ट पासवर्ड, नहीं पता हमें पासवर्ड का। तो हम यहाँ से जाते हैं ईज़ टू एक्सेस पर और यहाँ से हम ओपन करते हैं अपना मैग्नीफाई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैग्नीफाई को ओपन करने पर हमें अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ मिलता है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता रहूँ। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को 2 तरीक़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो अब वो 2 तरीके कौन से हो सकते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को जो बताता हूँ वो विंडो 10 के लिए है, मतलब कि बेसिक विंडो 10 के लिए। आप कोई भी विंडो 10 अगर ले लें तो आप लोगों को वो चलेगा। तो उसमें सबसे पहला है
यूज़र पासवर्ड्स, एस आएगा और 2, इसमें कोई स्पेस नहीं है, कंट्रोल के बाद स्पेस, यूज़र पासवर्ड्स 2। और जैसे ही आप इसको इंटर करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे रीसेट पासवर्ड के नाम से आप लोग देख सकते हैं कि आ रहा है। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों से ये नया पासवर्ड पूछेगा। आप इसको जो भी पासवर्ड दे दें, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो इसके अलावा जो सेकंड मेथड है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसे कैंसिल कर लूँ। तो अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने मिलाना है नेट यूज़र। अगर आप लोग विंडो 10 के अलावा किसी विंडो पर कर रहे हैं तब की बात मैं कर रहा हूँ, नेट यूज़र, सॉरी, और यहाँ पे इंटर कर दीजिए। तो आप लोगों के पास एक कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शाज़मीना बेग इज़ द नेट यूज़र। तो हमें आगे फिर क्या करना होगा, तो आगे हमें मिलाना है नेट यूज़र और जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर या फिर आप लोगों के पास जो नेम होगा वो आप लोगों ने मिलाना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शाज़मीना बेग। जैसा होगा वैसे ही बिल्कुल आप लोगों ने टाइप करना है और इसके बाद स्पेस डाल के आप लोगों ने उसके ऊपर उसके बाद स्टैरिक डाल देना है। स्टैरिक के ऑप्शन से तो आप लाजमी सी बात है जानते ही होंगे। तो यहाँ पे आप इंटर कर दीजिए। तो आप लोग अगर कोई और भी यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं आने वाला। आप लोग इसके डायरेक्ट जाकर आप लोग इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले बताया विंडो 10 के लिए वो पासवर्ड वो तरकीब होगी जो आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताई है। तो मैं यहाँ पर पहले चलता हूँ और यहाँ से मैं सबसे पहले से सिलेक्ट कर लूँ कंट्रोल यूज़र पासवर्ड्स 2 और मैं इसे दोबारा से यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये विंडो 10 है तो इसमें ये काम नहीं कर रहा। कई दफ़ा हो सकता है कि अगर आप लोगों के पास कोई पुरानी विंडो 10 इंस्टॉल है तो आप लोगों के पास ये भी वर्क कर जाए, लेकिन ये नहीं करेगा। लेकिन जो पहला वाला तरीका था वो वर्क कर रहा था, तो मैं इसमें वो भी अप्लाई कर देता हूँ जो कि था कंट्रोल यूज़र PASSWORD 2 पासवर्ड्स 2। सॉरी, आई हैव अ मिस्टेक। सो मैं यहाँ पे इसको इंटर करता हूँ तो मेरे पास ये दोबारा से आ गया ऑप्शन और मैं इसको रीसेट करता हूँ। तो मुझे पासवर्ड का नहीं पता तो मैं अब मिला देता हूँ कुछ भी, जैसा कि 1 2 2 3। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें ज़रूर बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही कि आप लोग इसको किसी गलत मकसद के लिए यूज़ मत करना, मेहरबानी होगी भाई, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। और दूसरी बात कि जिन लोगों का अकाउंट, मतलब कि आप लोगों का जो यूज़र अकाउंट है एडमिनिस्ट्रेटर, जिस तरह के यहाँ पर शाज़मीना बेग था, अगर वो आप लोगों का आउटलुक या हॉटमेल पे बना हुआ, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे बना हुआ है, तो उसके लिए तरीका बिल्कुल इलीगल है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें उस अकाउंट को हैक करना पड़ेगा। वो मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला कि वो कैसे करेंगे, लेकिन उनके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। अब जो लोग मेरी वीडियो देख के अपना पासवर्ड खोल के भाग चुके हैं उनके लिए अब ये नहीं, अब उनको नहीं पता होगा कि कैसे कर सकते हैं। उनके लिए बस मैं एक छोटी सी ट्रिक दूंगा। कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने आ चुका है कि हम कैसे कमांड प्रॉम्प्ट को ला सकते हैं अपने मैग्नीफाई के ज़रिए। आप लोग अपना एक न्यू यूज़र क्रिएट कीजिए और उसी को कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए एडमिनिस्ट्रेटर बना दीजिए। तो आप लोग फिर उस एडमिनिस्ट्रेटर को ओपन कर सकते हैं एंड देन उसको पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है। अगर आप लोग ये भी चाहते हैं कि मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर नहीं, मैं आप लोगों को एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना के दिखा दूंगा कि हम लोग कैसे उसको क्रैक कर सकते हैं, मतलब कि कैसे एक न्यू पासवर्ड कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए बना सकते हैं और उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं। तो अगर आप लोग ये वीडियो भी चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।